सुनोगे बात है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब हम लोग 2010 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना 2010 का, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ऑप्टिमल डेट इक्विटी। किसकी बात कर रहे हो तुम्हारे लोग? ऑप्टिमल डेट इक्विटी। वो आंसर नंबर 20 के बगल में ना कहीं लिख लो, तो जैसे हम लिखा है ना ऑप्टिमल डेट इक्विटी। ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है बोलो? ऑप्टिमल डेट इक्विटी। एक्चुअली इसका कहने का मतलब क्या है ना, ऑप्टिमल डेट इक्विटी में तुम्हारे पास तुमको टोटल रुपया मान लो 10,000 लाख रुपया लाना है। कितना रुपया लाना है बोलो? 10,000 लाख रुपया लाना है। सुनो बात सुनो, तुमको टोटल रुपया लाना है 10,000 लाख रुपया। तो तुमको एज अ मैनेजर या एज अ ओनर तुमको डिसाइड करना है कि इसमें से कितना रुपया इक्विटी से लाएंगे और इसमें से कितना रुपया डेप्ट में से लाएंगे, कितना रुपया इक्विटी से लाएंगे और कितना। अब ये बात तुमको डिसाइड करना है। अभी तक तुमको क्वेश्चन में क्या वो लोग दे रहता है 4,000, 2,000, 3,000, 1,000 ऐसे करके दे दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन में ना तुमको प्रोपोर्शनेट निकालना है कि कितना पैसा किससे लाएंगे जिससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए बोलो? मैक्सिमम होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि मिनिमम होना चाहिए? हम लोग 10,000 लाख में से कुछ पैसा इक्विटी से लाएंगे और कुछ पैसा किससे लाएंगे? डेट से लाएंगे। या तो हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं 5,000 भी ला सकते हैं। हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं 2,000 और कितना ला सकते हैं, जैसी भी मिला के 10,000 रुपया होना चाहिए। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि 2,000 इससे लाना है, 8,000 लाना है, 4,000 लाना है, 6,000 लाना है, कितना कितना लाना है जिससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम आए कि जिससे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आना चाहिए। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए बोलो? मिनिमम होना चाहिए। जैसा हम लोग लोन उठाते हैं ना भाई पैसा, तो लोन में पैसा हम लोग कौन सा बैंक से लोन लेंगे? तुमको 3 बैंक से लोन लाना है। IMF भी दे रहे 2 लाख रुपया, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। तो तुमको पैसा वहां से रेस करना है जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कम हो। अब ये वाला क्वेश्चन में तुमको ना ये लोग वो रेशियो तुमको दे दिया। क्या दे दिया बोलो? रेशियो दिया। ये लोग पहले क्या बोला है ना, डेट से पैसा उठा रहे हैं। डेट से, डेट से कितना बोला है लोग? 0। डेट से कितना बोला है बोलो? 0। तब बताओ हमको, अगर डेट से हम पैसा 0 उठाएंगे तो इक्विटी से कितना पैसा उठाएंगे? इक्विटी से कितना उठाएंगे बोलो? 1। क्योंकि याद है तुम लोग को अभी हम बताया कि वो टोटल ऐड करके कितना आना चाहिए 1। तो अगर हम डेट से लाए 0 पैसा, मतलब डेट से हम कुछ नहीं उठाया, 10,000 लाख में हम डेट से 0 लिया, तो इक्विटी से कितना लाएंगे? पूरा 10,000 लाएंगे। तो ये हो गया 0, तो ये कितना हुआ तुम्हारा? 1। उसके बाद तुमको यहाँ कितना लिखा है बोलो? वो 10 लिखा है। वो 10 नहीं होगा, 0.10 होगा। 10 का बगल में डेसिमल दे दो। और जो डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, हाँ 0.1, जैसा 10 है ना, वो 0.10 होगा वो। ठीक है, या तुम नहीं भी दोगे तो चाप। एक्चुअली क्वेश्चन में कितना लिखा है? 10%। तो 10% मतलब तुम्हारे कितना हो गया? 0.10। फिर तुमको कितना बोला? बोला 20। तो 20 मतलब कितना हो गया? 20%। तो 20% मतलब तुम्हारे क्या हो गया बोलो? 20% मतलब क्या हो गया? 20/100। तो ये कितना हो गया बोला? 0.2। ठीक है, परसेंट अगर हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा? डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा? 0.2। तो हमको एक बात बताओगे यहाँ पर ही, अगर 0.1 पैसा अगर हम लोग डेट से लाते हैं तो इक्विटी से कितना पैसा लाएंगे? डेट से पैसा लाएंगे 0.1, तो इक्विटी से कितना पैसा लाएंगे? भूल गए तुम लोग है ना? ये दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए? आंसर 1। तो ये अगर 0.10 तो इससे पैसा कितना लाएंगे? 0.90 लाएंगे। अगर इससे पैसा लाएंगे 0.20, तो इससे कितना पैसा लाएंगे? 0.80। तो तुमको क्वेश्चन में पगला लोग क्या दिया है ना, देखो तुमको क्वेश्चन में तुमको क्या दिया ये लो, डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इससे बोला 0%, 10%, 20%, 30%, 40%,
तो लोग बोल रहा क्या है, डेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितना तुम टोटल कैपिटल लगाओगे उसका डेट से कितना पैसा ला रहे हो 10, तो इक्विटी से कितना पैसा लाओगे तुम 90। अगर डेट से लाओगे 20 तो इक्विटी से कितना पैसा लाओगे 80। डेट से लाओगे 30 तो इक्विटी से कितना लाओगे 70। तो ये लोग एक डेट का बोला तो तुम इक्विटी का अपने से क्या निकाल लोगे। तो सबसे पहला काम इधर पर ही आ जा, कैसे बनाओगे तुम स्टेटमेंट शोइंग statement showing weighted average cost of capital at different date equity mix। इन लोग क्वेश्चन में वेट्स तुमको दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वेट ऑफ डेट। हर क्वेश्चन में ये लोग क्या देता था बोला तो 4000, 3000, 2000, 1000 दे देता था। तो हम लोग 4000 को डिवाइडेड बाय 10,000 करके लाते थे 0.4। ये क्वेश्चन में क्या किया, ये लोग वेट्स तुमको दे दिया। तो एक का वेट दिया 0, यहाँ पर वेट ऑफ डेट, तो यहाँ पर किसका वेट लिखेंगे बोलो, वेट ऑफ इक्विटी। किसका वेट लिखेंगे बोलो, ये WD, तो ये तुम्हारे क्या आ जाएगा वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। हम क्या बोला, क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बस खाली पूछने का तरीका क्या अलग है। बस सिर्फ तुमको ये क्वेश्चन आता चाहिए बनाने के लिए। तो बोलो ये 0, तो ये कितना होगा वो 1। हाँ, वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या लिखेंगे बोले तो कॉस्ट ऑफ डेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बाबू, KE लिखेंगे। तो बोलो ये 1। तो हमको एक बात बताओ, सेकंड वाला केस ये लोग क्या बोला, यहाँ पर बोला 10 के मतलब 10% है ना। तो 10% मतलब कितना हो गया 0.1। तो अगर 100% में ये 1 में 0.1 इससे लाएंगे तो इक्विटी से कितना पैसा लाएंगे 0.90। उसके बाद ये लोग कितना दिया बोला 0.2, तो ये कितना जगह ला 0.8, ये 0.3, तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, ये दोनों को जोड़कर 1 आना चाहिए। अभी हम लोग बताए थे कि टोटल पैसा तो टोटल ही रहेगा ना। 0.3 के बाद ये कितना है 0.40, तो 0.60, ये 0.50, तो ये भी कितना आएगा 0.50 हो जाएगा। उसके बाद ये 0.60, तो ये 0 पॉइंट कितना जाएगा तुम्हारा 40। अब तुम कॉस्ट बताओ, क्वेश्चन में कितने कितने दिया है, 5 5 5 5 5 5। उसके बाद और फिर कितना दिया 8, ठीक है। और इक्विटी का बताओ तो एकदम खाना सजा हुआ है क्वेश्चन में ना। बोलो 15.5। डेसिमल को उर्दू में क्या बोलता है मालूम है तुम लोग को, नहीं नुक्ता नहीं, डेसिमल को उर्दू में आशारिया। हाँ, 15.5। मतलब बहुत पहले उर्दू स्कूल को मैथ्स पढ़ाते थे, LCM को लोग क्या तो बोलता था, क्या तो बोलता था, इजाए जरबी उला कुछ इजाए जरबी उला कुछ ऐसा नाम लग रहा है।
तो हमको एक बात बताओ, यहाँ तक लिख लिए तुम लोग? लिख लो, कुछ गरीब आदमी लोग नहीं लिख रहे। सुनो अब बात, लिख लिए तुम लोग? अब चलो एक साथ करेंगे हम लोग है। सुनो अब बात है, हम लोग को अब काम कितना है, ये तुमको वेट्स दे दिया, क्या दे दिया तुमको? वेट्स दे दिया, केडी भी दे दिया, मतलब अगर इससे पैसा उठाएंगे 5%, इससे पैसा उठाएंगे 12%। तुमको एक बात बताओ, तुमको एक एक का केसी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक सिनेरियो का क्या निकालना है तुमको? कॉस्ट, क्योंकि अभी हम क्या बोला, तुम वो सिचुएशन से पैसा उठाओगे जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा मिनिमम हो, तो तुमको पहले सबका कॉस्ट निकालना होगा। निकालने के बाद देखोगे किसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगा, तो जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा तो वही तुम्हारा क्या आएगा, ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स। जैसे लोग डेट इक्विटी ने 0.3 0.7, मतलब 30% पैसे इससे लाए, 70% पैसे इससे, ये 40% इससे, 60% इससे, 50-50, 60-40, कौन से सिनेरियो से पैसा लाए जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आना चाहिए बोलो, मिनिमम। तो उसके लिए हम लोग जितना सारा केस है सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और निकालने के बाद देखेंगे कौन सा सबसे कम है, फिर उसी को नीचे लिख देंगे ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स। तो पहले हम लोग आंसर बताओ, तो ये तुम्हारे क्या आएगा बोलो, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा क्या आ गया, के सी। तुमको एक बात बताओ, हम लोग कैसे निकाला था अभी, डब्ल्यू डी इंटू के डी प्लस डब्ल्यू ई इंटू के ई, डब्ल्यू डी इंटू, ऐसे लिखा है ना, डब्ल्यू डी इंटू के डी, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, फिर प्लस वेट ऑफ इक्विटी डब्ल्यू ई इंटू के। डेट को डेट से करेंगे और इक्विटी को इक्विटी से करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ हमको 0 × 5, 0 × 5, आवाज आया हमको? 5 आई है, जो बोला उसको वर्ल्ड कप। 1 × 5 कर रहे थे, 0 × 5, 5 बोली यार, बोली 1 × वह बात है नहीं है, इतना बड़ा शहर में मेरा बिग बगान में तो छोटा सा बात है, तो बात करूँ ना। और ब्राइट इसको तो बोले इसका कितना आंसर हो गया तुम्हारा, 12%। इसका बोलो 0.1 इंटू कितना लेंगे, 5, 0.1 इंटू 5। उसके बाद वेट ऑफ इक्विटी, मैं फिर से वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 12, ये 0.5 होगा, ये 0.05 होगा नहीं है, और ये कितना बोली 2 पॉइंट, नहीं 12 9 से कितना, 8.6, 0.9 इंटू 12 कितना होगा, 10.8, तो 10.8 प्लस 0.5, 10.85%। मतलब अगर तुम पैसा सेकेंड वाला सिनेरियो से उठाती हो तो कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, 10.85%। पहले वाला से है 12, उसके बाद वाला से कितना है, 10.85। तो तुमको भी और सब चेक करना है पहले। 0.2 इंटू 5 प्लस 0.8 इंटू 0.80 इंटू 12.5। समझ में आ रहा है ना सानिया कैसे कर रहे हैं, वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ, तो इसका 1 आया, ये 10 आया, तो कितना आएगा इसके 11%, ठीक है। 0.10 इंटू 5 कितना होगा, 0.10, कौन सा 0.5, सही है सर, अच्छा 0.5 होगा। एक तो चिराग आया, दो चिराग था आज मेरा क्लास का एब्सेंट था। सर 11.3 हो जाएगा वो टोटल, 10.85 नहीं होगा, 11.3 हो जाएगा, 11.3 हो जाएगा। पानी पिला जब तक, पानी तो है, ये बाहर वाला चालू कर लो ना तो कूलर।
गर्मी को माइनस करने के लिए ना शहनवाज चाय लाओ तो। गरम में चाय। अभी सर लोग खाने में ना बहुत देर है, अभी सोच रहे हम जब तो एक बार चाय पी लो। गरम में चाय पिए तन बदन में आग लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा। तन बदन इधर ही से ले लोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सुबह से पिया नहीं असल में आज। कितना कितना है बोलो, 11 के बाद कितना है बाबू? 10.75 ना, फिर 10.80। ठीक है, यहाँ के बाद सर हम कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, अब तो तुम लोग का दिमाग तेज हो ही गया। 10.80 के बाद और ये कितना जाता रहा? 12.8% या 80%। तो हमको बताओ, हम लोग को निकालना क्या है? ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स। क्वेश्चन के पहले लाइन में देखो, तुम लोग का लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन। क्वेश्चन का लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स फॉर द कंपनी बाय कैलकुलेटिंग कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये लोग फिर नाम बदल दिए, कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग निकालेंगे क्या बोला? वेटेड एवरेज। तो हमको बताओ कौन सा ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स हो रहा है? सबसे कम पैसा कहाँ से आया? 10.75। तो तुमको बस अब नीचे एक लाइन लिखना होगा, लिख लो। क्या लिखोगे बोलो तो? हेंस द ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स इज, हेंस हेंस लिखोगे, मुर्गी मत लिख दोगे तुम लोग। हाँ, हेंस द ऑप्टिमल, कोई भरोसा नहीं भाई तुम लोग का। हेंस बोला लिखने, पता चला तुम लोग मुर्गी, पता चला मुर्गी लिख दी। हेंस ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स कितना होगा बोलो? नहीं, इज 30%, 30% डेट एंड 70%। हाँ, ये वाला जो तुम्हारा आया ना, यही वाला तुम्हारा क्या हो गया? ऑप्टिमल डेट इक्विटी। हाँ, ये लाइन लिखना होगा। हाँ, ये उधर भी लिख दोगे तो यही वाला एक इसका और बिकॉज यहाँ लिख दो तो बिकॉज हाँ। तो अब हमको एक बात बताओ, तो ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स कितना हो गया तुम्हारा? 30% और 70 कितना किलो? 0.3। नहीं समझ आया कहाँ? हाँ, ये तो इसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सा है तुम्हारा? 10.75। जो सबसे कम कितना है तुम्हारा? 10.75। 10.75 कब आया? जब तुम इससे लाओगे 0.30, इससे लाओगे तुम 0.70। तो बस वही लिखना है, ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स इज 30% डेट
एंड 70% इक्विटी बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। ठीक है, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त है। वीडियो रिकॉर्ड कर दिए तो उससे तुम लोग बाद में कभी रिवाइज करने में तुम लोगों को क्या आराम देगा।